वेलकम स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन पेपर शो हो रहा है ये जामिया एमबीए फुल टाइम 2026-27 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और मेरे पास जो है सेट सी है। आज मैं इसके आंसर की शेयर करने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई डिफरेंट सेट हो, लाइक आपके पास अगर ए है या बी है या डी है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर अपने चेक करने हैं। सिर्फ क्वेश्चंस का ऑर्डर डिफरेंस रहता है, क्वेश्चन सभी सेट में ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, तो आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर चेक करेंगे। और इसका जो है ऑफिशियल आंसर कीज विद इन वीक आ जाना चाहिए। और ऑफिशियल आंसर की से जो चेक करेंगे दैट विल बी द फाइनल स्कोर, आपका वो फाइनल स्कोर होगा। और इसको जो आपको चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्हें कमिंग ईयर के लिए देना है, वो इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली रीड कर लें। जैसे लाइक ड्यूरेशन जो होता है 3 आवर्स का, टोटल क्वेश्चन 170 मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स। अब आपको अपना स्कोर चेक कैसे करना है, एक सिंपल से एग्जांपल लेकर हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है और उसके 16 करेक्ट हुए और 4 क्या हुए, रॉन्ग हो गए। तो उसका स्कोर क्या होगा, जो 4 रॉन्ग हुआ है ना, इसको 4 से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि 16 में से आपको 1 और माइनस करना है, तो आपका फाइनल स्कोर यहाँ पे क्या आएगा 15। तो इस तरह से आप इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो करेक्ट किया है, जो रॉन्ग किया है, उसको 4 से डिवाइड करके जो बनता है उसको माइनस करके आपका स्कोर होगा। और इसका रिजल्ट भी जो है बहुत जल्दी आ जाएगा, विद इन मंथ्स आ जाता है इसका रिजल्ट। और क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम 170 का था, रिजल्ट आने के बाद अगर आपका रिजल्ट में नाम है, अगर आपने इंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है, फिर आपको जीडीपीआई के लिए जो है वो फेस करना है। तो इसमें जो जीडी होता है वो होता है आपका, जीडी और पीआई सेम डे पे ही होता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, जीडी एंड पीआई ये टोटल 30 मार्क्स का होता है। जीडी कंटेन करता है 10 मार्क्स और पीआई कंटेन करता है 20 मार्क्स, यानी कि 30 मार्क्स। सेम डे पे ही आपका जीडी एंड पीआई होता है। अब यहाँ से जो जीडी पीआई ने ये मेजर रोल प्ले करेगा। आपके पास जो 1 मंथ का जो टाइम है, इसमें आपको क्या करना है, एटलीस्ट आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करना है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर नहीं है तो आप इंग्लिश स्पोकन कोर्स आप जरूर ज्वाइन कर लें। अभी 1 मंथ का आपके पास टाइम है, हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं इस साल, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जीडीपीआई की क्लासेस तो हर साल हम लोग कराते हैं, इस साल थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करेंगे जीडीपीआई की भी क्लासेस। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर है तो आप जीडीपीआई क्लासेस ज्वाइन करें, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल में इश्यूज है तब आप हमारे स्पोकन का भी जो है क्लासेस आप जरूर ज्वाइन करें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दिया, और ये इंस्ट्रक्शन आप इसे रीड कर लें। और इसकी आंसर की जो है ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसका कट ऑफ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ कैलकुलेट करने में कुछ इश्यूज आ रहा है। अभी मैं आपसे बताऊंगा क्या इशू है। और पहले आप ये समझ लें कि जैसे मेरे पास सेट सी में दोबारा से कह रहा हूँ, तो अब इसका आंसर जो किया गया वो इस तरह से किया गया। देखिए सर्कल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि बीच में गैपिंग कम है, तो जो ऑप्शन करेक्ट है उसके सामने से रेड से जो है वो इस तरह से करेक्ट का निशान लगा दिया गया, लिख भी दिया गया। जैसे फर्स्ट का आंसर क्या है, बी है, सेकंड का क्या है, डी। डी के सामने देखिए टिक भी है, ये डी बना हुआ भी है, इस तरह से डी है। तो ये आप देख लीजिएगा, इस तरह से आपका आंसर जो है वो आपको चेक करना है। हाँ, एग्ज़ाम कल हुआ है और एग्ज़ाम से पहले मुझे बहुत से स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुआ है, फेस टू फेस बात भी हुई है। ज़्यादातर बच्चों से मैंने एक बात, मतलब एक जनरल जो कन्वर्सेशन होता है वो किया जाता है, लाइक आपको थोड़ा सा मोरल बूस्ट करना, ठीक है, इस तरह से बातें करना। लेकिन एक बात सभी स्टूडेंट से मेरी कॉमन थी, वो ये थी कि देखो पेपर जो आएगा ना वो 3 कैटेगरीज का जामिया में आता है इन जनरल। लाइक आपको अगर टफ आता है तब आपको क्या करना है, आप अगर 40 क्वेश्चंस कर लेते हैं, नॉट 40%, सिर्फ 40 क्वेश्चन अगर आपका जो स्कोर टोटल 40 बनता है तो आप समझिए आप सेफ साइड है। आप अगर जनरल कैंडिडेट है तो भी आपका सिलेक्शन में जीडीपीआई के लिए कॉल तो आ ही जाएगी। और अगर पेपर आपका मॉडरेट आता है, मॉडरेट में लाइक अगर आपने जैसे 65-70 प्लस कर लिया है तो आप सेफ साइड है, आपका इजीली हो जाएगा। लेकिन पेपर अगर आपका इजी आता है लाइक 2023 की तरह से, तब आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। और ज्यादातर बच्चों के साथ यही इश्यूज होता है, क्योंकि लगातार 2023 के बाद से जो क्वेश्चंस पेपर आ रहे थे वो कैट के ऊपर बेस्ड रहे थे, कैट पीवाई की उसके ऊपर। और जब इजी आता है तो बच्चा प्रैक्टिस क्या कर रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर कैट पीवाईक्यूज और अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे इजी आ गया। अब इजी के लिए क्या होता है, स्पीड बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास स्पीड है, कैलकुलेशन वे अगर आपका बेटर है, तभी आप कर पाएंगे। तो ये पेपर जो था आपका, हम 2023 तो नहीं कहेंगे, 2023 का थोड़ा कुछ कंपेरेटिवली ज्यादा इजी था और इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे थे और क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी बेटर था। जैसे जामिया में आता है 34x5, लाइक क्वांट के 34 हो गए, डीआई हो गए, रीजनिंग हो गए, इंग्लिश हो गए, जीके करंट अफेयर 34, इसी पैटर्न पर। डीआई के इस बार कुछ लिटिल बिट क्वेश्चन कम थे, ओवरऑल क्वेश्चन पेपर बैलेंस था और अच्छी तरह से वेल डिजाइन क्वेश्चन पेपर हम कहेंगे। तो
2023 का बहुत इजी था, वैसा तो नहीं है, इसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेटर है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ इस चीज़ को। तो अब इसके जो कट ऑफ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन वाइज तो हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया है और सर ने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सर ने भी, सर का भी हमने व्यू ले लिया है, ठीक है, अफजल सर से, मुर्तजा सर से, और भी जो हमारे फैकल्टी मेंबर है, सबसे पूरा व्यूज ले लिया गया है कि किस सेक्शन को बच्चा कितना कर सकता है। और एक फैक्टर और जो हमारे लिए वर्क करता है, जो हम जस्ट एग्जाम के बाद आपसे मिलने के लिए सेंटर पे फीडबैक लेने के लिए जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऑफ कैमरा भी हम लोग बहुत स्टूडेंट से मैंने बात की है, तो कितने क्वेश्चंस किए, ये सारे पैरामीटर को एनालिसिस करने के बाद हम इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। और प्रीवियस ईयर्स के जो रिजल्ट है जामिया एमबीए फुल टाइम के जो आए, उनको भी थोड़ा सा हम एनालिसिस कर रहे हैं कि आउट ऑफ 170 कितना कट ऑफ गया था, 200 कितना गया था। सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस वीडियो के बाद हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप इसका पहले आप अपना स्कोर चेक करें, और जामिया के ऑफिशियल जो है आंसर कीज विद इन वीक आ जाती है, आप उससे चेक करेंगे, दैट विल बी योर फाइनल स्कोर। और आप अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएं। और आपको वरीड नहीं होना है, अभी अगर आपने एएमयू को फॉर्म भरा है तो आप एएमयू पे फुल्ली फोकस हो जाए, और यहाँ पे जो आपने मिस्टेक की है वो मिस्टेक आप एएमयू में ना करें। एएमयू का पेपर इन जनरल जो आता है वो मॉडरेट आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। और हमारे सेंटर के ऐप पे एएमयू के आप वो पूरे मॉक्स वगैरह अपलोडेड है, अगर आपके पास नहीं तो आप उससे भी चाहे परचेज कर सकते हैं। तो ये 170 क्वेश्चंस के आंसर कीज हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग एरर हो सकती है करने में, वी हैव टेकन ऑल प्रिकॉशंस, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ गलती हो सकती है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप उसको जो अपने सोर्स से, अपने जो चेक कर ले, अपने टीचर से आप पूछ लें, या आप जो भी सोर्स है आपके पास, उससे चेक कर ले, उसके लिए सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।